हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं हूं अमित सिंह आर्या और आपको अभी का जो लेटेस्ट सिनेरियो है, ये बंदा जो है गुरुपनवंत सिंह पन्नू, मुझे नाम भी लेने में इसका थोड़ा अजीब लगता है। इसने एक वार्निंग इशू किया है कि ये पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर से पहले अटैक करेगा, समझ रहा है। तो ये शर्त रख रहा है, कसम खा रहा है, बहुत सारी चीजें ये करता है, पहले भी कर रहा था, आज भी कर रहा है। एक्चुअली अमेरिका के दम पे एक तरीके से कह सकते हैं। इस न्यूज को समझते हैं और तरह तरह से वो सारी चीजें, वो फॉर फैक्ट्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है आपके लिए और ऐसे भी जरूरी हैं। एक्चुअली इनके साथ बहुत सारे लीडर थे। भारत ने कैसे भी अरेंज करके, ऐसा आरोप भी लग रहा है कि मरवा दिया उन सबको। चलो नो मैटर, उसकी जांच तो जिसको करना है वो करेगा और जिसको खुशी मनाना है वो मना ही रहे हैं। लेकिन अफजल गुरु का इसने फोटो रखा पीछे, और ये 13 दिसंबर से पहले 2001 में पार्लियामेंट पे 13 दिसंबर पे अटैक हुआ था। आपको मालूम होना चाहिए, 3 लोग थे जो पार्लियामेंट में, ओल्ड पार्लियामेंट जो है हमारा, उसमें घुसने के प्रयास में, एक तो घुस भी गया था सीढ़ी पे, उसका बॉम्ब खुद ही फट गया और उसके चिथड़े उड़ गए। और उस समय की जो पार्लियामेंट थी ना, वो उतनी सीरियस नहीं रहती थी, समझ रहे हो आप। उस समय पार्लियामेंट में उतनी मतलब सिक्योरिटी भी नहीं थी, और चूंकि ऐसा कभी हुआ नहीं था, तो हम ये फिराक में तो थे ही नहीं ना कि कोई पार्लियामेंट पे अटैक कर देगा। ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसीज उस समय नहीं थी कि कोई किसी के पार्लियामेंट पे अटैक करता था। बट ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है। टेररिज्म का कोई रूप नहीं होता है कि इस पे अटैक करेंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, ऐसा कोई नहीं है। आप पूरे दुनिया में टेररिस्ट जो भी हैं उनका कोई वसूल नहीं है। बच्चों को छोड़ देंगे या रेप नहीं करेंगे या होस्टेज नहीं बनाएंगे। आप देख रहे हो पूरी दुनिया में जो हालात, इतिहास गवाह है। इतिहास से हमें सबसे बड़ी सीख यही मिलती है कि हमें आगे का रास्ता पता चलता है। जैसा व्यवहार आपके साथ हुआ है तो आप सतर्क रहोगे, सीधी सी बात है। अब ये हर न्यूज़पेपर में दिया है कि दिल्ली पुलिस आर ऑन अलर्ट, द यूएस बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट। और ये बहुत सही वर्ड इन्होंने लिखा है, यूएस बेस्ड खालिस्तानी टेररिस्ट। ये यूएस बेस्ड ही है अब, क्योंकि इसको डायरेक्ट प्रोटेक्शन मिल गया। अब एक निखिल गुप्ता नाम का बंदा था जिसको यूएस अथॉरिटीज ने, मतलब दूसरे स्टेट में, दूसरे देश में, चेक रिपब्लिक एक देश है, वहां पे गिरफ्तार करवाया ड्रग ट्रैफिकिंग केस में। अब उसने किसी को अप्रोच किया था जो सीआईए का एजेंट था, ठीक है, कि भैया तुम्हें इतना पैसे देंगे, इसको टपका डालो। फेल हो गया, वो एजेंट निकला, तो उसने अमेरिकन गवर्नमेंट को सूचना दे दी। और ये चीज ध्यान से देखो आप, इजराइल और फिलिस्तीन आपस में लड़ रहे हैं। जब लड़ाई शुरू हुई थी, ये चाहता तो जून की बात है, ये बता सकता था, लेकिन इसने अभी तक ये बात राज रखी थी। एक बेहतर मौके की तलाश में था। अमेरिका एक ऐसा देश है, मतलब हमारे रिश्तेदारों में या दोस्तों में कुछ ऐसे होते हैं ना जिन पे आप हमेशा ट्रस्ट नहीं कर सकते। वैसे भी डिप्लोमेसी में ट्रस्ट बहुत सोच समझ के ही किया जाता है। ऑल टाइम अलाई, ऑल टाइम दोस्त तो कोई होता भी नहीं। आपको पता होना चाहिए, 1982 तक इजराइल और ईरान एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे, और एक कंबाइंड आर्म्ड डेवलपमेंट फैसिलिटी था उनका, वो और विकसित करने जा रहे थे। 1982 तक इजराइल ईरान में दोस्ती था। आज देख लो आप, खून के प्यासे हैं दोनों, एक दूसरे तरह तरह से अटैक किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें क्या सिखाती है आपको कि नथिंग इज परमानेंट। आपको हर वो चीज, हर वो देश जो आज दिख रहा है दोस्त है, कल वो दुश्मन हो जाएगा। अब ये भाई साहब को देखे जरा, इनकी क्या समस्या है। एक मतलब ये बंदा, आपको क्या लगता है कि वाकई में अटैक कर पाएगा। भूखने की आदत होती है किसी किसी चीजों को, किसी व्यक्ति को भी होते हैं, वैसी उसी में से ये वन ऑफ देम है। अब यहां क्या है, पंजाब के लोग हो या सिख हो, कोई ऐसा नहीं चाहता है। इनके बच्चे जो ये खालिस्तान ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, इनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, ऐश करते हैं, घूमते फिरते हैं, और दूसरे के बच्चों को ब्रेन वॉश करते हैं, समझ रहे हो, कि तुम्हें ये देश दिला देंगे तो तुम आजादी रहोगे। अरे जितनी आजादी से भारत में हर कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। और एक चीज ध्यान रहे, सभी की अपनी अपनी समस्याएं होती है, वो हर देश में है। ऐसा मत समझो कि अमेरिका रशिया में नहीं है, हर जगह है। तो ये दिमाग बस खराब इनका है, दूसरे का भी दिमाग खराब करना सोच समझ के करते हैं, ताकि इनका पेट भरता रहे, ठीक है। इन्होंने क्या किया है कि विल सेक द वेरी फाउंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑन और बिफोर 13 दिसंबर, या तो उसके पहले, 13 दिसंबर के पहले, और या फिर 13 दिसंबर को ये पार्लियामेंट को, मतलब इनका अटैक है प्लान, ठीक है। देखते हैं। पन्नू रिलीज द वीडियो दैट फीचर्ड अ पोस्टर विथ हिज फोटो अलोंगसाइड अफजल गुरु। अफजल गुरु को फांसी दी गई थी 2013 में, और अफजल गुरु को जब तक फांसी नहीं दी गई, जो पुलिस वाले थे जिन्होंने शहादत दी थी इस पार्लियामेंट अटैक में, उनके घर वालों ने मेडल नहीं लिया, क्योंकि इसको फांसी भारत सरकार नहीं दे रही थी। 2013 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, मुझे खूब याद है।
इलेक्शन का माहौल था और उन्होंने जल्दी जल्दी इसको फांसी दे दी। ठीक है, तो ये क्या लिख रहा है, द पोस्टर ऑल्सो रीड दिल्ली बनेगा खालिस्तान, और पन्नू सेड इन कॉन्स्पिरेसी टू किल हिम बाय इंडियन एजेंसी हैज फेल्ड। तो एक बार फेल होता है आदमी, फेल होकर के ही तो सीखता है ना। ये खुद कह रहा है कि इंडियन एजेंसी ने मारने की कोशिश की थी, उसमें वो फेल रह गए। तो होता है, फेल आदमी होगा तभी तो सीखेगा। कोई बात नहीं भाई, हम फेल होके खुश है, पास तो होंगे ना कभी, और जब भी पास होंगे तो क्या होगा, ये चीज आप समझ लो। Following Pannur threat, a senior police officer, no one will be allowed to disturb law and order. When Parliament is on, we remain alert. We are taking all the precautionary measures to prevent any untoward incident. And the officer said, adding that security को बढ़ा दिया जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन कोई भी बंदा, हमें लग रहा है कि ये आखिरी बंदा है जो बाहर रह के भारत को इतनी जोर से धमकी दे रहा है। शुक्र ये करना है कि ये अगल बगल के देशों में बैठ के, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह में धमकी नहीं दे रहा, नहीं तो बचता नहीं है। भारत अटैक करके इसको निकाल के ले आता, अभी जो स्थिति है, जो राइट विंग गवर्नमेंट है हमारे देश में, समझ रहे हो आप। सो इंटेलिजेंस एजेंसी ICISI हैज गिवन डायरेक्शन टू पन्नू टू फर्दर देयर एजेंडा और प्रोपेगेंडी। अब ISI को कोई और काम अभी है नहीं, बेचारे के देश में गरीबी है तो कुछ करे क्या, तो अपने दम पे तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अब इनके यूएस डायरेक्ट टॉक जो है, यूएस के जो एंटनी ब्लिंकन है ना, उन्होंने ये बात कही थी कि हमने इसको बचा लिया, किसको, पन्नू को, हमें ही हायर किया जा रहा था, ट्रैप में फंस गए, इंडियन पकड़े गए, वाह खुशी मनाओ, बच गया पन्नू। तो एक्चुअली अमेरिकन पॉलिसी है डिप्लोमेसी की पहले से कि वो हर किसी को कंट्रोल करने का एक ना एक पॉइंट अपने पास रखते हैं। अब भारत में कुछ ऐसे मुद्दे तो होने चाहिए ना कि भारत भी परेशान हो जाए, तो ये जानबूझ करके हवा भरते रहते हैं उसमें। टाइम टू टाइम जब होगा कस के हवा भर देंगे तो वहां बवाल हो जाएगा, अपना काम हो जाएगा, है ना। हर देश में अमेरिका ने यही किया है, तो समझ रहे हो ना बात आप, ये कहाँ टारगेट हो रहा है। तो हमें भी वैसा ही रिस्पॉन्स देना चाहिए, कोई नई बात नहीं है। यूएस फेडरल प्रोसिक्यूटर्स ऑल्सो चार्ज 52-year-old इंडियन नेशनल निखिल गुप्ता वर्किंग विद एन इंडियन गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन द फॉइल्ड प्लॉट टू किल पन्नू। पन्नू को मारने में उसको गिरफ्तार किया है, उस पर चार्ज लगाएंगे जो करेंगे। गुप्ता वाज अरेस्टेड इन द चेक रिपब्लिक इन जून ऑन एलिगेशंस ऑफ कॉन्स्पायरिंग टू मर्डर फॉर हायर। अब ये निखिल गुप्ता जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया था, किसी को हायर कर रहे थे ये, किसी को मारने के लिए, है ना। यूएस हैज सेड दैट इट वांट टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अनाउंस्ड बाय इंडियन कंसर्निंग। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है भाई, लेकिन मैं आपसे भी यही जानना चाहता हूं कि क्या ये वाकई में पार्लियामेंट पे हमला कर पाएगा। मतलब मुझे तो लगता है वही भौंकने वाली बात। बाकी आप लोग अपने अपने विचार हमें बता सकते हो, और भौंकने वाले लोगों का क्या कहें, वैसे भी भौंकने वाले लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है। सो चलो देखते हैं, चिंता के विषय तो है। एंड हमारा जो प्रैक्टिस सेट है और भी न्यूज़ है उसको लगातार अपडेटेड रहिए, सारी वैकेंसीज के बारे में हम रेगुलर अपडेट दे रहे हैं। क्योंकि खुद हेल्थ डिपार्टमेंट में हूँ तो टाइम थोड़ा कम मिलता है, इस वजह से थोड़ा ये चीज़ है। थैंक यू सो मच।